कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके बाद कुछ स्टूडेंट का डाउट था, क्योंकि कई स्टूडेंट जो हैं वो स्टेनो भी कर रहे हैं, परंतु उनकी स्पीड जो है वो 80 से 100 तक ऊपर नहीं जा पा रही है। मतलब उनकी स्पीड जो है वो लगभग 75-80 के बीच में रहती है और उन्हें तैयारी करते भी काफी समय हो गया है। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ी से एक आपको ट्रिक बता रहा हूं कि किस प्रकार आप अपनी स्पीड की गति को 120-140 तक ले जा सकते हो। जो लोग पार्लियामेंट की तैयारी करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए ये आउटलाइंस है। तो हमारे सामने जो है ना वो दिख रहा है कि हमारे देश में, हमारे देश का, हमारे देश पर, हमारे देश को, हमारे देश के लिए, हमारे देश में, तो ये जो हिंदी के शब्द हैं वो आपके डिक्टेशन चाहे लीगल हो, रामधारी खंड वाली हो, या फिर आनंद पत्रिका से लेकर आपकी न्यूज़पेपर तक संपादकीय ही क्यों ना हो, इन शब्दों का यूज ज्यादातर आपके डिक्टेशनों में होता है। अगर कोई भी मैटर आ रहा है तो लगभग ये चांसेस रहता है कि ये शब्द आएंगे और आप इनकी आउटलाइन अगर अलग अलग करके, जैसे हमारे देश में इस प्रकार से बना रहे हैं, तो आपकी जो 80 की स्पीड है उसमें भी आपके शब्द छूट जाएंगे, क्योंकि आप इतनी स्पीड नहीं लिख पाओगे। क्योंकि इन शब्दों को क्या है कि वाक्यांश बोला जाता है और ये वाक्यांश जो है वो एक साथ लिखे जाते हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ फ्रेजेस होती हैं, उसी प्रकार हिंदी में वाक्यांश होता है। तो वाक्यांश जो है वो आप जोड़कर ही लिखें, क्योंकि वाक्यांश हमेशा एक साथ ही बोला जाएगा। कल भी एक विद्यार्थी का मेरे पास एसएमएस आया था और व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरी 70 की स्पीड आती है और मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज कैसे करूं। तो वो भी साथ में इस वीडियो को देख ले, क्योंकि वो भी हिंदी का ही विद्यार्थी था। तो अब मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, उसे आप ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आपने इन चीजों को देख लिया और वास्तविक रूप में उसको आपने धरातल पर डिक्टेशन लिखने में यूज करना शुरू कर दिया, तो 100% मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि आपकी स्पीड 120 से 140 बढ़ेगी। और यह बात नोट कर लीजिए। तो इससे जैसे हमारे देश में है, आपको सबको पता है ऋषि प्रणाली के अंदर हमारे एक सिंबल होता है, हमारे के साथ हम देश को जोड़ देंगे और नीचे मे का हुक निकाल देंगे। तो ये जो है वो आपका हो जाएगा हमारे देश में। इसी तरह हमारे देश को, तो हमारे देश और का और को का सिंबल यूज करेंगे तो ये पड़ा जाएगा हमारे देश को। हमारे देश का, हमारे देश, और ये बन जाएगा का और को का उच्चारण वाक्य के अनुसार पढ़ा जाएगा, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और लाइन का उच्चारण होगा वो का और को अपने आप ही उच्चारित कर देगा, अगर आप सेंटेंस को सही तरीके से पढ़ते हैं तो। हमारे देश के लिए, हमारे देश, ल को उल्टा लेके जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे देश के लिए। हमारे देश पर, हमारे देश और पर, इस प्रकार से बनेगा हमारे देश पर। हमारे देश ने, हमारे देश और ने, इस प्रकार से इन आउटलाइन का आपको अच्छे से अभ्यास करना होगा। और कितना अभ्यास करना है ये भी मैं आपको बता दूं कि उतना अभ्यास करना है जब तक ये कंठस्थ आपके हाथों से याद ना हो जाए, क्योंकि इन आउटलाइन को एक बार दो बार लिखने से प्रॉपर आप इसका यूज अपने डिक्टेशन में नहीं कर पाओगे। जब तक आप इसका फुल प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी कहते हैं कि सर हमारी तो 70 की स्पीड होगी, हमारा तो सेक्शन हो जाओगे। अरे कहां से हो जाएगा भाई,
जब तक आपको प्रॉपर आउटलाइन का अभ्यास नहीं होगा आप डिटेक्शन नहीं लिख पाओगे। बड़ी बड़ी बातें आपको करनी आती है लेकिन धरातल पर आप उसको यूज करो। कोई विद्यार्थी अच्छा लिखता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको फुल अभ्यास उसका करना ही होगा। जब तक आप पूर्ण अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपका डिक्टेशन जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो अगला जो वीडियो है वो मैं कल फिर आपके साथ मिलता हूं कोई नए टॉपिक को लेके। तब तक